हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है वो है आपका, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिमांड कर्व है फॉर्म का अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। ठीक है, तो हम लोग डिमांड कर्व देखेंगे फॉर्म का डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स में। तो ये आप लोगों को पता ही है कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। वो हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसमें मैंने आपको मार्केट क्या होता है, ठीक है, उसके फीचर्स हैं, मीनिंग और फीचर्स और मीनिंग और डिफिनीशन, ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी मैंने बता दिया है, और आपके क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं मार्केट फॉर्म्स को, वो भी मैंने बता दिया है। ठीक, और आपके क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स क्या होते हैं, जिसमें आपका आता है, पहला आपका आता है परफेक्ट कंपटीशन। ठीक, दूसरा आपका आता है मोनोपोली, और आपका तीसरा जो आता है, जो तीसरा आपका आता है वो क्या आता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जिसमें जो प्राइस है वो कुछ हद तक चेंज किया जा सकता है। और आपका चौथा है ओलिगोपोली, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा इंटेंस कंपटीशन होता है। ठीक, और परफेक्ट कंपटीशन में कोई प्राइस तो चेंज नहीं कर सकता कोई भी फर्म, और मोनोपोली में सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर होता है। ठीक, और एक और है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोप्सनी, जिसमें मोनोप्सनी क्या होता है, वो कंज्यूमर होता है। ठीक, जिसमें सिर्फ एक ही बायर होता है और बहुत सारे सेलर और या सप्लायर होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट और जितना भी मैंने अभी बताया है मीनिंग और फीचर मार्केट वगैरह का, ये सब मैंने डिस्कस कर दिया है। और अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। फिलहाल आज हम लोग बात करेंगे डिमांड कर्व्स की किसी फॉर्म का और डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स में। ठीक, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो ये जो ग्राफ है, ये देखिए, ये जो ग्राफ है फ्रेंड्स, ये है आपका एआर कर्व। ठीक है, किसी फंक्शन का एआर कर्व है, यानी एवरेज रेवेन्यू कर्व है किसी फर्म का। ठीक है, तो जो मोनोपोलिस्ट होता है, मोनोपोलिस्टिक फर्म होता है, ठीक, वो नेगेटिवली स्लोपिंग एआर कर्व फेस करता है। क्यों फेस करता है? क्योंकि उसको रिक्वायर होता है कि वो दाम को कम करे ताकि ज़्यादा सेल कर सके। ठीक, और एआर कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। ठीक है ना, लेकिन लेकिन अगर मोनोपोलिस्ट से डिमांड कर्व को कंपेयर किया जाए तो फर्म का डिमांड कर्व ज़्यादा इलास्टिक होता है। ठीक है, और क्यों होता है? क्योंकि जो राइवल फर्म के एग्जिस्टेंस के कारण। क्यों? क्योंकि वो भी आप ही की तरह, यानी फर्म जो है की तरह जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है वो क्लोज सब्सटीट्यूट का है। तो जो इलास्टिसिटी है वो डिपेंड करेगा कि जो सब्सटीट्यूट कितने हैं, और जो प्रोडक्ट का नेचर है वो क्या है। और कंज्यूमर जो है आपका, जैसे हम हैं या आप हैं, जो कंज्यूमर होते हैं उनका प्रेफरेंस क्या है उन गुड्स के प्रति, या डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं। तो जो एआर कर्व है जो फर्म फेस कर रही है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, वो इस ग्राफ में शो किया गया है। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया ना? अगर अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आपको उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन चाहिए तो आप बताइएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूँगा। कभी भी आप बता दीजिएगा, चाहे आप वीडियो आज देख रहे हों या 1 साल बाद देख रहे हों या 2 साल बाद देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं देखें, या कल देखिए, जब भी देखिए आप मुझे बता सकते हैं, कोई उसमें घबराने की बात नहीं है। मैं उसका ट्रांसलेट कर दूंगा इंग्लिश में, जिसको अगर इंग्लिश में चाहिए। नहीं तो फिर हिंदी में चाहिए तो भाई मैंने बोल ही दिया है, आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये देखिए यहाँ पर आपका ये जो वाई एक्सेस है ये प्राइस है आपका, और ये ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा। अगर पूछ लिया एग्ज़ाम में तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो वाई एक्सेस पे आपका प्राइस है और एक्स एक्सेस पे आपका आउटपुट है। ठीक, और ये जो रेड कलर का है ये आपका परफेक्ट कंपटीशन का है। ठीक, और जो बी है ब्लैक कलर से, वो आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, और जो ब्लू कलर का है वो आपका मोनोपोली है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है परफेक्टली इलास्टिक, यहाँ पर लिखा है मोर इलास्टिक, और यहाँ पर लिखा है लेस इलास्टिक। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं।
देखिए यहाँ पर लिखा है, इन द गिवन फिगर अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन फेसेस अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व ए। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो फॉर्म होता है वो क्या फेस कर रहा है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व ए और ए। ठीक, परफेक्टली इलास्टिक फेस कर रहा है ना, सीधा एकदम बिल्कुल है, तो इसी को बोल रहा है। हाउएवर अ मोनोपोलिस्ट एंड अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फेसेस द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है, थोड़ा ज़्यादा इलास्टिक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक, बट देयर इज एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इन दिस रिगार्ड। क्या डिफरेंस है, देखिए, द डिमांड कर्व ए आर, जो आपका डिमांड कर्व ए आर है, ठीक, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ए बी। तो जो आपका डिमांड कर्व ए आर है और जो आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ए बी है, ए और बी, ठीक, वो देखिए थोड़ा बहुत समवट फ्लैट है, मानी फ्लैटर है या मोर इलास्टिक है, यहाँ से ऐसे गया है ना, तो वही बोल रहा है। देन अंडर मोनोपोली ए सी, तो उसके बाद आपका ए सी का भी वैसे ही है, ए और सी, ठीक है ना। तो यही बता रहा है, इतना ही है बस, आप लोग इतना ही नोट कर लेंगे, हो जाएगा आपका काम, ठीक है ना। ये आपको नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कहाँ बता सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं एक तो, और दूसरा आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे बता सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप ये नोट्स जो है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, इस लेक्चर का भी और जितने सारे लेक्चर्स हैं उन सब के नोट्स आपको वहाँ पर अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद देखिए एक और लेक्चर बचा हुआ है, और इसके बाद मैं एक एमसीक्यू लेकर आऊँगा इस पूरे फॉर्म्स ऑफ मार्केट फॉर्म्स ऑफ मार्केट का। तो इसके बाद ये चैप्टर जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।